पूरा शरीर शांत, शिथिल व ढीला, और वही विचार, वही चिंतन, वही संकल्प अपने मन में कीजिए जो आपको प्रेरणा दे रहा है। थोड़ी देर के लिए मेरे निर्देशों का अनुसरण करते हुए जो मैं कहूँ वही सोचिए, मन में वही विचार कीजिए। थोड़ी देर के लिए समर्पित कर दीजिए अपने मन को हमारे निर्देशों के प्रति। विचार कीजिए शिथिलता का, ढीलेपन का। तनाव मुक्त अवस्था में है पूरा शरीर। मन में जो विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, वही तन में घटित होता है। तनाव मुक्ति से, शिथिलता के विचार मात्र से ही अपने आप ही एक गहरी शांति, एक गहरी शिथिलता छाने लग जाती है पूरे अंगों में, पूरे मेरुदंड में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहजता और चक्र पर्यंत पूरे मेरुदंड में एक सहजता, शिथिलता, तनाव मुक्ति। लीवर, स्पिन, इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियाज, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स सब बिल्कुल ढीले हैं, कोई तनाव नहीं। पूरा पाचन तंत्र मेरा शिथिल है। शिथिलता के विचार मात्र से ही मिलती है पूर्ण विश्रांति, तनाव से मुक्ति, सहज सुख, सहज आनंद। विश्राम की स्थिति में छाती व हृदय, हृदय की धड़कन को सुने। मंद मंद एक ध्वनि हो रही, एक नाद हो रहा है ओंकार का। हृदय में सुनिए तो जरा ध्यान से। मन को एकाग्र करके भीतर पूर्ण शांति से, ध्यान से, एकाग्रता से सहज होकर के जब सुनते हैं हृदय में, तो ओंकार का नाद हो रहा है। हृदय पुकार रहा है भगवान को, आओ प्रियतम प्रभु, बहुत दिनों से मैं तुमसे रूठा, अब एक क्षण के लिए भी तुमसे दूर भाता नहीं। हर पल प्रभु मेरे साथ रहो, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर स्पंदन में प्रभु मेरे साथ बसो। हृदय पुकार रहा है भीतर से। जितने भीतर गहरे उतरोगे तो पाओगे प्रतिपल अपनी आत्मा उस ब्रह्म के साथ जुड़ी है। हृदय में भी रहते हुए उसी को पुकार रही है। और छोड़ दें अपने आप को भगवान के अवलंबन में, भगवान के आश्रय में। नासिका अग्रभाग पर एकाग्र करते हुए मन को ढीला छोड़ दें। बाहर से जो मंद मंद श्वास भीतर जा रहा है और भीतर से जो मंद मंद श्वास निकल रहा है, उसको अनुभव कीजिए। एक सहजता होती है, परम विश्रांति होती है जब प्राण के साथ गहरे उतर करके देखते हैं अपने अंतर में, अपने अंतर मन में, अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में। हर एक श्वास के साथ में ओंकार को अनुभव करें। ओंकार के साथ ओतप्रोत हो जाए। ओ मन ही मन ओंकार का चिंतन करें। सब कुछ विसार के, सब कुछ भुला के खो जाइए उस अनंत के साथ जहां से बिछुड़ गए थे आप। जो आपका था केंद्र, जहां से अलग हो गए थे आप। जो आपका है पिता विधाता, जो आपका है सच्चा सखा, वह है ओंकार। ओंकार के साथ में गहरे उतरे, प्राण के साथ में भीतर, प्राण की संवेदना को अंदर तक महसूस करें। बस उतरते जाइए श्वास के साथ, अपने ही अंतर में, अपने ही अंतर की खोज में, अपने ही भीतर की यात्रा में। अब छोड़ दीजिए मन को भी ढीला। श्वासों को थोड़ी देर देखा। आप जितनी देर श्वासों को देखते जाते हैं, उतना ही मन भीतर स्थिर होता जाता है। मिलती है एक परम विश्रांति। अब मन को पूर्ण विश्राम देने के लिए आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाइए। तन को विश्राम दिया मन से, मन को विश्राम दे आत्मा से, आत्मचिंतन से। अपने ही अधिष्ठान में पहुंच करके, अपने ही चेतना में पहुंच करके, अपने ही स्वरूप में अवस्थित होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के विचार करें। मैं चैतन्य आत्मा हूं। ये मन मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां भी मैं नहीं। नहीं मैं इंद्रियों का धर्म हूं। न मैं आँख हूं, न कान, न मैं घ्राण हूं, न रसना, न मैं अपाह्य हूं, न उपास्य, न मैं हाथ हूं, न पैर। प्राणी पादीय मैं नहीं। इंद्रियों के गोलक भी मैं नहीं। और इंद्रियों के पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं,
न मैं ज्ञानेंद्रिय हूँ, न कर्मेंद्रिय, न मन हूँ, न देह। इन समस्त भावों से परे मैं तो चैतन्य, आनंदमय, ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। आत्मा में रमण करें, आत्मा में चिंतन करें, यही है ध्यान की स्थिति। आप मस्त हो जाना। तदा दृष्टहु स्वरूपे अवस्थाना, अपने ही केंद्र में अवस्थान पाना, अपने ही भीतर समाहित हो जाना। ये प्रकृति मैं नहीं, बाहर जो दिख रहा है प्रकृति का स्वरूप, वो मैं नहीं। मैंने अपने अज्ञान से अपने आप को बाहर जाना था, इसलिए बाहर के विकास को मैंने अपना विकास माना, बाहर के ह्रास को मैंने अपनी हानि मानी। विकास से मैं सुखी होता गया, ह्रास से मैं दुखी होता गया। बाहर मैंने इकट्ठा किया, संचय किया, उतना ही मैंने अपने भीतर को लुटा दिया, खो दिया अपने अंदर की शक्तियों को। ये बाहर मेरा नहीं, बाहर तो सब कुछ परमात्मा का है। किसको कहूं मैं अपना जो मेरा है? ये तन भी तो मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, फिर इस धन को, इस भूमि को, इस भवन को कैसे मैं अपना कह सकता हूं? मैं हूं तो बस मैं हूं खाली, और मेरा है तो खाली मेरा विधाता परमात्मा। अनुभव कीजिए अपनी आत्मा को परमात्मा की शक्ति से ओतप्रोत। ये बाहर का जो कुछ था, जो दिख रहा है बाहर से, वो मैं नहीं। इस मन से पार मैं हूं आत्मा, और मेरा आश्रय है, मेरा अधिष्ठान है, मेरा सच्चा घर है, मेरा परमात्मा। वही मेरा सखा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। दुनिया के लोग जब मेरा साथ छोड़ देते हैं, जब मैं ठोकर खा के गिरता हूं और कोई संभालने वाला नहीं होता, उस समय है प्रभु तुम ही मुझे संभालते हो। ये सत्य है जीवन का। सारे लोग जो हमसे प्रीति करते हैं, स्वार्थ पर आंच आने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। जीवन में जब जब प्रतिकूलताएं आती हैं, एक भगवान ही संभालता है। जब भव सागर में नैया डगमगाती है, एक ईश्वरी सहारा देता है, वही किनारे लगाता है। हो सकता है कोई मित्र मिल जाए, लेकिन वह भी साथ केवल शमशान तक निभाता है। पत्नी भी बहुत प्रिय हो तो शमशान तक जाती है। 6 फुट से ज्यादा जमीन काम नहीं आती, और शमशान के बाद कोई साथ नहीं निभाता। लेकिन मेरा परमात्मा तो सदा मेरे साथ रहता है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। छोड़ दें उस ब्रह्म के प्रति, भूल जाएं भूतकाल की व्यथाओं को, और भूल जाएं भविष्य की चिंताओं को भी। कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होगा वो शुभ होगा। अशुभ हुआ था वो भी शुभ की तैयारी के लिए हुआ था। दुख हुआ था वो भी सुख के लिए था। सुख नाम है दुख के अभाव का, और दुख नाम है सुख के अभाव का। जिसने दुख ही नहीं देखा वह सुख की अनुभूति कैसे कर सकता है? और जिसने दुख देखा है वही सुख को जानता है। ये तो जीवन के दो पहलू हैं, अंधेरे और प्रकाश की तरह। जैसे प्रकाश का अभाव ही अंधेरा, और अंधेरे का अभाव ही का नाम ही प्रकाश है। यदि एक की सत्ता को समाप्त कर दें तो दूसरा रहता ही नहीं। इसलिए जो कुछ बीता भूत में भूल जाओ भूतकाल की व्यथाओं को, और जो भी आया ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ चिंतित होते ही क्यों? जुड़ो तो सही अपने केंद्र से, तो कोई व्यथा नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। वहां मिलेगा पूर्ण आनंद। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञता। जरा अपने आप से जुड़कर देखा करो, फिर जीवन की सारी व्यथाएं, सारी बाधाएं, सारे दुख, सारी प्रतिकूल, और अपने आप को जब कभी भी हो अकेले में, छोड़ दो ब्रह्म के प्रति। दुनिया की यादों में जितना खोते हो उससे ज्यादा खोया करो भगवान की यादों में, तो आनंद मिलेगा। दुनिया के साथ जितने जुड़ोगे उतना दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा, विश्वास मिलेगा। लेकिन जितना भगवान के साथ खोते जाओगे उतना आनंद मिलेगा। हो जाइए भगवान के आनंद में, विराट ब्रह्म में असीम आनंद में, और पाइए उस अनंत असीम ब्रह्म के साथ जुड़ के चैतन्य भाव से, आनंद भाव से विचरण करते हुए ब्रह्मांड में तो पाते हैं केवल एक भगवान को। तारों में उसी की चमक है, सितारों में उसी की चमक है, सूरज में उसी का तेज है, चांद में उसी की शीतलता है, हवाओं में उसी की ठंडक है, हवाओं में उसी का स्पर्श है, नदियों में उसी का नाद है, बादलों में उसी की गर्जना है। जित देखो उत पाओ केवल एक प्रभु को।
ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही क्या यहाँ। ब्रह्म एदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चातात्, ब्रह्म दक्षिणश्च उत्तरेण अधश्च, ऊर्ध्वम चपस्वितम ब्रह्म। उपनिषद में कहते हैं चारों ओर एक ही सत्ता है, केवल ब्रह्म की। फूलों में उसी की गंध है, कलियों में उसी का सौंदर्य है। चारों ओर देखो, हर पत्ते में, हर अणु में, हर परमाणु में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर जीव में, हर जगह भगवान समाये हुए हैं। इसीलिए भगवान के सिवा और कुछ है ही क्या यहाँ। जो कुछ है ये दिख रहा है, ये भी एक दिन विलीन हो जाता है, पर शून्य में उस समय भी मेरा एक विधाता ही बचता है। वो आकृतियों से भी परे है, वो प्रकृति से भी परे है। एक अखंड ब्रह्म है मेरा और मैं हूँ उसी का। समाहित कर दीजिए अपने आप को ऐसे ही जैसे बिंदु सिंधु हो जाती है। सागर में गिर के बिंदु की सत्ता लीन हो जाती है। सिंधु में जैसे नदियों के अलग अलग नाम और रूप होते हैं, लेकिन जब वह सागर में गिरती हैं तब सागर रूप हो जाती है। आओ हम भी अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ में इतना तन्मय करते हैं, विसार दें सब कुछ को, खो जाए अनंत में, समाहित हो जाए उस अनंत के प्रति। यथा लद्भ समुद्यमानः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ता परा परम पुरुषम उपैदिवित। बहुत दिन हो गए ये दुनिया के साथ बहते, दुनिया की हवाओं में बहती, लोभ की और ईर्ष्या की आंधियों में बहते के प्रति, जहाँ बह करके पहुँचेंगे अपने ही ठिकाने में, सिंधु में, सागर में, खो जाएंगे उस अनंत में समा। यहाँ है हमारा सच्चा आश्रय, जहाँ है यात्रा का अंतिम पड़ाव, जहाँ है पहुँचना। आओ हंस रूपी आत्माओं को उड़ाओ और यात्रा करो अनंत की उस असीम में, खो जाओ, इस समाधि जन्य आनंद को पाओ, जहाँ है एक विशाल शून्य, जहाँ है एक परमात्मा की सत्ता, उसी का आनंद, उसी की ज्योति, उसी का प्रकाश। इस तरह समाहित होकर अनंत के प्रति जब भी हो अकेले, खो जाएं उस अनंत के प्रति, और जब भी सोए निद्रा में तो भी खो जाएं उस अनंत के प्रति। यदि इस तरह से उस ब्रह्म के प्रति, उस असीम के प्रति बहते हुए रात को सोते हैं नींद में भी, तो मिलती है परम शांति। फिर वो निद्रा नहीं, योग निद्रा हो जाती है। फिर भगवान के आश्रय में विश्राम करते हैं। जैसे बालक को माँ की गोद में एक शांति मिलती है, ऐसे ही परम विश्रांति मिलती है इस योग में। फिर मिलती है मुक्ति तनाव से, फिर मुक्ति मिलती है हृदय रोगों से, फिर मुक्ति मिलती है अनिद्रा से, और फिर मुक्ति मिलती है नकारात्मक भावों से, डिप्रेशन और मनोअवसाद जैसे रोगों से। मुक्ति मिलती है थकान से। वहाँ है पूरी ताजगी, पूरा आनंद, असीम सुख, असीम आनंद, अपार ज्योति। कितना आनंद है प्रभु के प्रति, कितनी दिव्यता है उसमें। लगता है बस खो जाओ और दोबारा से लौट कर देखो नहीं इस दुनिया को जो बड़ी दुखदायक है। परिणाम ताप संस्कार दुखे, गुणवृत्ति विरोधश्च दुखम, देहि सर्वम विवेक। सारी जिंदगी सुख की आशा में बीत जाती है, दुख के सिवाय जिंदगी में कभी सुख मिलता ही नहीं। इसीलिए योग में विरक्त होकर के, वैराग्यवान होकर के ब्रह्म को ही पाते हैं, ब्रह्म को ही खोजते हैं, अपने में ही उतरते हैं और अपने ही भीतर पाते हैं उस ब्रह्म को, उस अनंत को, उस असीम को। इस तरह से उस असीम में खो करके, समाहित होकर के फिर पुनः अपने ही शरीर में अपनी चेतना को पाते हैं। हाथों में दोबारा से शक्ति का एहसास करें, पैरों में दोबारा से शक्ति का एहसास करें। और कोई रोग पीड़ित अंग था तो विचार कीजिए, मेरा उस अंग का रोग दूर हो गया है। हृदय के शिराओं के अवरोध दूर हो गए, कोलेस्ट्रॉल घट गया है। विचार कीजिए, योग के अभ्यास से मेरे अंदर नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई किरण, नई आशा, नई उमंग पैदा हुई है। श्वासों में भी ताजगी महसूस करें, श्वास में, प्राण में भी ऊर्जा महसूस करें। अपने हाथों को आपस में रगड़ लें, हथेलियों को, और एक ऊर्जा पैदा करें। और आंखों पर रखकर धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। इस तरह हाथों से अंजन करते हुए आंखों का, ये थी अनंत की यात्रा, असीम की यात्रा योग से।
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।